हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रवेश मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लाइन एंड एंगल से संबंधित जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे हम लोगों ने कर लिया है। आज से हम लोग जो है लाइन एंड एंगल पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिशन्स में आए हुए उनको उठाएंगे और वहां से जो है हम लोग कंसेप्ट्स को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही लाइन एंड एंगल पे आधारित क्वेश्चन समाप्त होंगे वैसे ही आपका लाइन एंड एंगल चैप्टर भी पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा एंड देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल को। ठीक है ना। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जो टॉपिक हमने बताए थे एंगल वाले टॉपिक में, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, उस पे आधारित हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल पर आधारित क्वेश्चंस के लिए समर्पित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो आप बहु। क्वेश्चन ये बोला गया है कि मान लीजिए कोई कोण है, ठीक है, और यह कोण जो है अपने पूरक कोण बोले तो कोटि पूरक से 24 क्या है, कम है। एरो नीचे में बोले तो कम है। ठीक है, अब देखो कोई कोण अपने पूरक कोण से 24 कम है, तो कोई कोण को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तुम यहाँ पे अपने नाम भी लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपने नाम भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोण को तुमने एक्स मान लिया, तो बताओ इसका पूरक कोण क्या होगा। किसी भी एंगल का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए उसको हमेशा 90 में से माइनस करते हैं, तो ये इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों को यहां पे लिखो, एक्स और ये है 90 माइनस एक्स। क्या बोला गया है कि यह इससे कितना कम है, 24 कम है। तुमको आओ मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं, समझो। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ए जो है बी से 10 रुपए अधिक है। ध्यान से सुनो, ए जो है बी से 10 रुपए अधिक है। अदरवाइज मैं तुमको एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे कम वाला कंसेप्ट है ना, तो पहले मैं कम से ही समझाता हूं, तुमको बढ़िया रहेगा। ए जो है बी से 10 रुपए मान लो कम है, तो अगर ए बी से 10 रुपए कम है तो दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर ए बी से 10 रुपए कम है, मैंने क्या बोला, 10 रुपए कम है, तो अगर ए बी से 10 रुपए कम है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि ए को 10 रुपए दे दो तो वो बी के बराबर हो जाएगा, पहला तरीका, क्योंकि ये इससे 10 कम है, तो अगर तुम इसको 10 दे दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ए जो है बी से 10 कम है तो इसी बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि बी जो है ए से 10 अधिक है। नहीं, मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे जो है 10 कम हूं, तो अगर मैं तुमसे 10 कम हूं मतलब तुम मेरे से 10 अधिक हो। इस बात को ऐसे भी बोली जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो, अगर ए जो है बी से 10 कम है तो इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बी जो है ए से 10 क्या है, अधिक है। और अगर बी ए से 10 अधिक है तो इस बी से क्या करो, 10 जो है छीन लो। इस बी से क्या करो, 10 को तुम छीन लो। तो जैसे ही तुम छीनोगे तो ए और बी तुरंत बराबर हो जाएंगे। अब छीनने का मतलब क्या है, छीनने का मतलब यह है कि बी में से 10 को माइनस कर दो, तभी ये बराबर हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर 10 जो है किधर प्लस करें किधर माइनस करें, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको पकड़ में आ गया होगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि यह जो x है अपने पूरक कोण 90 माइनस एक्स से, ये जो x है यह अपने पूरक कोण से कितना कम है, 24 कम है। तो अब ये बताओ, अगर ये x जो है अपने पूरक कोण से 24 कम है तो इन्हें बराबर करने के लिए क्या तरीका है, दो तरीके हैं। मैं इस तरीके को अप्लाई कर रहा हूं। ये अगर मैं इसको 24 दे दूं, अगर इसको मैं 24 दे दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तुम देखो, ये x है और ये प्लस 24 है, इसको लिखो 90 माइनस एक्स। क्लियर। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसको जो है आप एक्चुअल में पीएससी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पीएससी क्या होता है तो याद रखना, इसको बोला जाता है प्रवेश सर कैप्सूल। पीएससी क्या होता है, प्रवेश सर कैप्सूल। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसको आप याद रखिएगा, पीएससी फॉर प्रवेश सर कैप्सूल। मतलब इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाऊंगा जो आपका बेस तैयार करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बहुत बेसिक चीजें होंगी, बहुत नोट करने वाली
पॉइंट होंगी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो इनको आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसको आप पीएससी के तौर पे याद रखिएगा। चलिए, तो अब देखो, आओ, ये आपकी एक पीएससी थी, दूसरी पीएससी आई थिंक विजिबल होगा ना, इधर इधर देख लीजिए, ठीक। अब देखिए, मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर प्लस बराबर के राइट साइड जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है वो बराबर के राइट साइड जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो वो बराबर के इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर जो है इधर डिवाइड है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी आप याद रखना, प्लस बराबर के उस साइड जाकर माइनस, माइनस उस साइड जाकर प्लस, और मल्टीप्लाई उस साइड जाकर डिवाइड, और डिवाइड उस साइड जाकर मल्टीप्लाई। अब अगर कोई बच्चा बताता है सर अगर उधर से इधर आए तो वही सेम चीज, माइनस उधर से इधर आएगा प्लस, प्लस उधर से इधर आएगा माइनस, डिवाइड उधर से इधर आएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई उधर से इधर आएगा डिवाइड। क्लियर है? इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। तो अब देखो बाबू, तुम यहां ध्यान से देखो, यहां x क्या है, माइनस में है, हमेशा लेफ्ट वाली साइन ही साइन मानी जाती है। तो x के पहले माइनस है, मतलब x का साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये जब x नेगेटिव है तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में x। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव है तो इधर आकर प्लस हो जाता है। अब ये हो गया 90, ये प्लस 24 है तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 24। तो अब देखो x और x क्या हो जाएगा, 2x, और 90 में 24 लेकर जाओगे 66। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 66 अपान में 2, और बोले तो ये आएगा 33, बोले तो x बराबर क्या आ गया, 33 डिग्री। यानी वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण से जो है 24 कम है, तो वह कोण है 33। अब चलो हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर कोण x बराबर 33 है तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस 33 बोले तो 57 डिग्री। नहीं, अब बताओ क्या यह कोण, बोले तो इसका नाम क्या है 33 डिग्री, क्या यह कोण इससे अपने पूरक कोण से 24 डिग्री कम नहीं है क्या, बताओ, कम नहीं है क्या, है ना कम, यानी हम लोग सही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको जो है आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आफ्टर जो है हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत बेस से मैंने समझा इसको, अब दूसरा क्वेश्चन को देखो। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक कोण है, अपने पूरक कोण से इसमें लिखा है 36 डिग्री क्या है, अधिक है। एक कोण अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। कोण क्या है, कोण क्या है, अपने नाम ले लेने, मैं कह रहा हूं ना, आप अपने नाम रखकर कर सकते हो। तो कोण को मैंने मान लिया x, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा बाबू, 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों को यहां पे लिखो, x और ये है 90 माइनस एक्स। क्या है, अगर ये इससे, ध्यान से सुनो, अगर ये इससे 36 डिग्री अधिक है तो ये वाला इससे अधिक है। तो अगर ये इससे अधिक है तो एक काम करो, इसमें से या तो 36 घटा दो तब बराबर हो जाएंगे, या इसको 36 दे दो तब बराबर हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी। मैं कहता हूं कि चलो ये अगर अधिक है तो इसमें से 36 तुम माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये इससे अधिक था, x 90 माइनस एक्स से जो है 36 अधिक था, तो उसमें से अगर 36 माइनस करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो बाबू, ये देखो x माइनस 36 बराबर 90 माइनस एक्स हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। अब तुम देखो, ये x है, माइनस एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ये 90 है, माइनस 36 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 36। अब देखो x और x क्या हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 126, मतलब बोले तो 126 हो जाएगा। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 63, यानी वह कोण कौन सा है, 63 डिग्री। अब देखो इसका पूरा कोण तुम फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 डिग्री। हमसे ये सब बात नहीं किया था, हमसे बस डायरेक्ट बात किया था कि वह कोण कौन सा है। क्वेश्चन आपका यही है कि वह कोण कौन सा है, तो वह कोण कौन सा है, 63। अगर तुमको चेक करना है कि हमने जो कुछ भी किया है सही है कि गलत है, तो आओ चेक करवाते हैं। बोला गया कि कोण अपने पूरक कोण से जो है 36 डिग्री अधिक है, एरो ऊपर दिखाने का मतलब अधिक है। तो अगर कोण मान लीजिए अपने पूरक कोण से जो है 36 डिग्री अधिक है,
कोण अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अगर अधिक है तो वैसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आप देखो, कोण क्या है 63, इसका पूरक कोण क्या है 27। क्या 63 27 से आपका 36 डिग्री अधिक नहीं है क्या? है ना, मतलब बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर जो है हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। हो गया, चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखो। अगला क्वेश्चन है 55 डिग्री के संपूरक कोण व पूरक कोण, संपूरक व पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण व पूरक कोण के बीच का अंतर बताने। बहुत आसान है, आप ही देखो 55 डिग्री का अगर आपको पूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 55, कितना हो जाएगा बाबू? तो ये आपका हो जाएगा, कितना होगा 35 डिग्री, ये आपका 35 डिग्री। वही अगर मैं बोलूं 55 डिग्री का संपूरक ज्ञात करो, संपूरक, तो आप कहोगे सर 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ऐसा ही होगा ना, 125 डिग्री। अब बोला है कि जो भी 55 डिग्री का जो भी संपूरक कोण और जो पूरक कोण आए हैं इनका अंतर ज्ञात करने के लिए सदैव बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाता है। तो क्या काम करो, 125 में से 35 डिग्री को अगर तुम माइनस करोगे, 5 में से 5 0, फिर ये 12 में से 3 गया 9, और इधर तो खत्म, यानी अंतर कितना आएगा 90 डिग्री। तो वही बोला गया था कि 55 डिग्री का संपूरक कोण व पूरक कोण ज्ञात करो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अगर मैं बात करूं बाबू 70 डिग्री का पूरक व संपूरक कोण में आपको क्या फाइंड करने हैं, अंतर। यहां पर भी क्या करना था, अंतर, यहां पर भी अंतर। अब देखो 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, सी फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल CA, तो इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस 70 बोले तो 20 डिग्री, और अगर 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे अगर मैं निकालूं तो 180 माइनस 70 बोले तो कितना हो जाएगा 110, यस ये 110। अब इन दोनों का आपको अंतर ज्ञात करने हैं, तो आप देखो 110 में से अगर 20 घटाओगे तो इत्तेफाक से यहां पर भी 90 डिग्री आ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और स्टूडेंट हम आपको बताते हैं, इसके साथ ले लिया होगा, ठीक है, हो गया। चलो आओ मैं तुमको समझाता हूं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो बाबू, आसान सा क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन होगा। इसको क्वेश्चन को समझो, इसमें बोला गया है कि एक कोण है, एक कोण है, यह अपने पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक है, एक कोण है, अपने पूरक कोण का क्या है 4 गुना है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कोण क्या है, आपसे क्या क्वेश्चन है कि वह कोण क्या है। तो देखो कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो पहले कोण और उसका पूरक कोण ज्ञात करो। कोण क्या है x, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इसको यहां पे लिखो x और यह है 90 माइनस एक्स। यह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, मतलब ये जो कोण है ना, तो इसका जो भी पूरक कोण होगा उसका 4 गुना है, मतलब उसमें अगर 4 का गुणा करें और जो रिजल्ट मिलेगा ना ये उसके बराबर होगा। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं मैं तुम्हारे वेट का 4 गुना हूं, अगर मैं तुम्हारे वेट का 4 गुना हूं तो तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम 10 के होगे तो मैं कितना कहूंगा 40 का, अगर तुम 15 के होगे तो मैं कितना कहूंगा 60 का। यानी
तुम्हारी एज जो भी होगी, एज करे तुम्हारा वेट जो भी होगा उसका, उसमें अगर मैं 4 का गुणा करूं और जो रिजल्ट मिलेगा उतने के बराबर मैं हूंगा। तो वही बोला गया है कि ये इसका 4 गुना है, तो अगर ये इसका 4 गुना है तो आप दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये इसके 4 गुने के बराबर हो जाएगा। नहीं, चलो अब देखो ये x बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 360 माइनस 4x हो गया। 4x इधर अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो गया 360। अब देखो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 360। चलो अब यहां पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा के 5। ठीक है, 5 से अगर इसको आप करोगे तो 5 7 35, फिर यहाँ पे 1 और 2, यानी x बराबर हो जाएगा 72 डिग्री। और x किसको माने थे, कोण को, तो कोण आपका कितना आ गया 72 डिग्री। यानी 72 डिग्री जो है अपने पूरक कोण का 4 गुना होता है। तुम वैसे भी अगर तुमको चेक करना है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया है कि गलत किया है, तो एक काम करो, 72 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा 18। अब देखो क्या यह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, बिल्कुल है। 72 जो है 18 का 4 गुना नहीं है, 18 में तुम 4 का गुणा करो कितना आएगा 72। तो बताओ 72 72 बराबर नहीं हो गया, मतलब यह कोण इसके, यह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना हो गया। समझ में आ रहे ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए, बेहद बेसिक क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, 2 वीडियोस और लेंगे, 2 वीडियोस में जो है ढेर सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे और फिर जो है वहीं से हम लोग समाप्त करेंगे लाइन एंड एंगल चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।